गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी ने हम काल जाल में फंसे हुए अज्ञानी प्राणियों को अपने निज घर की जानकारी बताई, परंतु अज्ञान के आधार से हम इतने रंगे जा चुके होते हैं, हम अपने भगवान को पहचानने में असमर्थ हो रहते हैं। उसके लिए वो परमेश्वर एक विशेष रजा बख्शते हैं। वो परमात्मा कुछ ऐसी पुण्यात्माओं को चुनते हैं जो परमात्मा के लिए पूरी समर्पित होती है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं होती। उनको मिलते हैं, फिर अपने साथ लेकर के अपने निज स्थान सतलोक में जाते हैं और वहां अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं और फिर उस आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। फिर वो आत्मा जो परमात्मा से परिचित हो जाते हैं, वो पुण्यात्माएं उस कबीर परमेश्वर की महिमा ढोल के डंके पर सुनाते हैं। इस प्रकार आज हम परमात्मा को पहचानने में सफल हो गए कि हमने सदग्रंथों को आंखों देखा, सदग्रंथों को बाद में पहचाना। पहले परमात्मा के मौखिक ज्ञान से हमें वो ज्ञान हुआ, उस पर विश्वास हुआ। इस दास को पुण्यात्माओं, ये दास पहले हनुमान पुजारी था। श्री कृष्ण, श्री राम और विष्णु, श्री विष्णु जी, श्री शंकर भगवान, माता जी, श्याम जी, बाबा श्याम जी आदि सभी का पुजारी था। क्योंकि पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हमने इतना ही ज्ञान सुन रखा था। अब जिस समय ये ज्ञान सुना, एक बार तो अच्छा सा नहीं लगा, बिल्कुल अपोजिट ज्ञान महसूस हुआ। लेकिन कहते हैं सतगुरु के शब्द में एक शक्ति होती है, वो अपनी आत्मा को अपनी तरफ ऐसे खींच लेता है जैसे चुंबक खींच लेता है, और फिर रह रहकर इस ज्ञान को गहराई से सुना, प्रमाण देखे, महापुरुषों के इतिहास देखे, तो सच्ची बात समझ में आ गई कि आंखों जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया कबीर इज गॉड। कबीर द वीवर नेम ऑफ गॉड। कबीर जुलाहा जो है, यही वो परमात्मा है, इसी का यही वास्तविक नाम है उस परमेश्वर का, कबीर। फिर इन महापुरुषों के चरित्र पढ़े, लीला देखी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की, आदरणीय दादू साहिब जी की। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की एक वाणी है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। तो गरीबदास जी की इस वाणी से हमें यह लगा कि दादू जी को भी कबीर परमात्मा मिले, नानक साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले। अब सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा को भी भगवान कबीर जी मिले। सुल्तान अधम का इतिहास तो हमने कहीं और दूसरे स्थान से नहीं प्राप्त हुआ, परमात्मा की वाणी से ही उसको समझा।
और दादू साहेब जी का लीला और उनकी कथा, उनकी जानकारी, चरित्र, जीवन वो भी देखा। नानक साहिब जी का भी चरित्र देखा, उनकी लीला देखी, उनका जीवनी पढ़ी। उसमें स्पष्ट है। धर्मदास जी की जीवनी पढ़ी, उन्होंने तो कमाल ही कर रखा है। गीसा दास जी की जीवनी पढ़ी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी की जीवनी पढ़ी, मलुकदास साहिब जी की जीवनी पढ़ी। इनसे पता लग गया कि कबीर इज गॉड। और वो कबीर कौन है? जो काशी में आया, काशी में है कबीर हुआ, वो धानक दुल्हा। तो पुण्यात्मा, ये कृपा गुरुजी ही बख्शते हैं। आज का ये 3 दिवसीय समागम जो है, ये इस उपलक्ष्य में है कि इस दास को फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन नाम बख्शीश हुआ था, नाम दान हुआ था। और ये दिन मेरा इस दास का वो स्वर्ण में दिन है जिसको दास कभी भूल नहीं सकता। उस दिन इस दास के अंतःकरण में बीज भक्ति का डाला गया था और वो बीज ऐसा फला कि इस दास के माध्यम से आप जैसी पुण्यात्माओं का, लाखों का उद्धार और हो गया। अपना कल्याण तो हुआ ही हुआ और आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए इस दास को परमात्मा ने एक न्यारी पावर दे दी। कबीर भगवान ने जिस दिन सतगुरु भेंटिए, 100 दिन लेख जान, बाकी समय बर्बाद गया बिना गुरु के नाम। यदि गुरुजी ना मिलते, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कभू नहीं छूटते फिर फिरते चारों खान। कबीर 4 खानी में भरमते कभू न लगते पार। सो फेरा सब मिट गया मारे सतगुरु के उपकार। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। परमपिता परमात्मा अपने ऊपर सभी लीलाएं अपने ही ऊपर ढालकर हमें समझाना चाहते हैं। आप ही उदाहरण बनते हैं। कहते हैं सतगुरु के उपदेश यानी ज्ञान से ज्ञान का और ज्ञान के साथ नाम का, ये कुल मिलाकर दोनों ही उपदेश कहलाते हैं। उपदेश का अर्थ वैसे तो होता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, जानकारी देना, और फिर नाम भी उपदेश में ही आ जाता है क्योंकि ज्ञान से फिर नाम की रुचि बनती है। तो सतगुरु के ज्ञान और फिर प्राप्त नाम का, अब उससे होने वाले बेनिफिट से हम परिचित हुए तो उससे क्या क्या दुख आने थे। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। ओहो, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताड़े, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। पहले तो नरक में जाते, पुण्यात्मा नरक में कौन जाकर प्रसन्न होगा? जबरदस्ती ठोके जाते हैं, वहां कोई ना सुनता। जैसे पशुओं को फाटक में रोक्या करें, वो वापस भाग जा करें, उस अंदर न ठोका, दे लट्ठा न ठोक देते अंदर। ऐसे ही वहां यम के दूत
जिनके आदेश धर्मराज के दरबार से नरक जाने के हो गए, उनकी जब बाँ चढ़ा लेते हैं और मरोड़ के बाँ और ले जाते हैं पकड़ के एक को 4-4 और गद्दाए गद नरक का माँ उसमें नो ठोक दिया कितना पढ़ो। और पढ़ते ही मगरमच्छ और बिरने कितने जानवर उस गंदे पानी में उसको चिपक जाते हैं, काटना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म शरीर में। और कहते हैं फिर वो नरक भोगते, उसके बाद 84 लाख योनिया में ओहो कुत्ते, गधे, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, जंगली जानवर, पक्षी, पता नहीं कितने दुख भोगते। ये 4 खानी बताते हैं, 4 प्रकार से जीव की उत्पत्ति। जैसे एक अंडे से उत्पन्न होते हैं उसको अंडज बोलते हैं, जेर से जो उत्पन्न होते हैं जेरज बोलते हैं। ऐसे 4 प्रकार की जो अपने आप जैसे सुरसी डोरे होते हैं, सवतज होते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार से उत्पत्ति जो प्राणी की हो रही है, कहते हैं इन सब में धक्के खाने पड़ते हैं। और 100 फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। ये सभी दुख टाल दिए, बाईपास निकाल दिए परमात्मा ने, गुरुदेव ने। फिर क्या बताते हैं, ऐसे गुरुदेव की 7 समुद्र की मसी करूं, मसी माने इंक स्याही, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। ओए होए, पुण्यात्माओं कहते हैं सारे 7 समुद्रों की तरह इंक बना लूं और पूरे वन जितने भी वन जंगल हैं, अब तो बहुत कम हो गए, जब मालिक ने बाणी बोली जब तो जंगल बहुत घने थे। और कहते हैं सब की कलम बना लूं, एक पेड़ की कलम कितनी बन जाएगी, छोटी छोटी पतली पतली टहनियां की काट काट के। कहते हैं 7 समुद्र की इंक खत्म हो जा और सब लेखनी घिस जावे और धरती जितना कागज हो वो भी समाप्त हो जावे, पर गुरु जी की महिमा फिर भी शेष रह जाती है। पुण्यात्माओं, एक कुत्ते के जीवन में कितना कष्ट प्राणी को होता है, लिखने लगो। माँ के पेट में गर्भ में दुख, बाहर आते ही गर्मी में सर्दी में कितना जन्म हो जा, पड़ा रहे गर्मी में ठुठुरता रहे, भूखा प्यासा, कितना लठ मारा है, कोई टांग तोड़ दे, कितना कीड़े पड़ जाए, कोई बीमार हो गया, कोई संभालने वाला नहीं। पुण्यात्माओं, आज हमारे को समय पर तो रोटी मिल रही है और बढ़िया टेरिकोट के कपड़े पहरे हैं और 2 रोटी का साधन बढ़िया, हमारे नो जचती को ना, यकीन ना होता कि हम कुत्ते सुअर भी बन जाएंगे। इब मारे ना जचन से क्या हो, ये तो विधान है प्रभु का, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। उसको उससे बचाव किया जा सकता है परमात्मा ही की विधान अनुसार। तो कहते हैं ऐसे सतगुरु के ओहो परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंद। पुण्यात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को माने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा। और यदि आप गुरु जी को परमात्मा मानकर चलोगे, वैसे तो पुण्यात्मा और दास को अपनी औकात का पता है, लेकिन आपके लिए ये कंपलसरी है। परमात्मा जैसे एक
मैथमेटिक्स का, गणित का एक प्रश्न होता है जिसमें जो ऋण का होता है उसमें एक मूलधन ज्ञात करना होता है, अज्ञात होता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उस प्रश्न का हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। और मूलधन 100 रुपये नहीं होता, वो तो करोड़ों अरबों में होता है। वो तो बहुत भारी राशि होती है, बहुत बड़ी राशि, बिग अमाउंट होता है। लेकिन वो बिग अमाउंट है, ओरिजिनल जो है वो मूलधन, वास्तविक मूलधन तभी प्राप्त होगा जब हम गुरुदेव को यानी 100 रुपये को मूलधन मानेंगे कंप्लीट कि यही है। तो इसी प्रकार आप जी ने गुरुदेव को भगवान मान के, अब जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आए थे, कबीर परमात्मा 120 वर्ष रह कर चले गए यहाँ हम पशुओं के अंदर, और हमने जब तक सुख हुए तब तक दुनिया को बताते फिर, हमारे गुरु जी के पास आते, ये लाभ होता है, ऐसे दुख दूर होते हैं। और जब एक परीक्षा ली थी हम सारे उन तक विमुख हो गए, क्योंकि उस समय हमने उनको एक जुलाहा ही माना, एक मानुष माना और एक सिद्ध पुरुष ही मान कर छोड़ दिया, हमने भगवान नहीं माना। और जिसके ना मानने से हम डगमग हो गए और हमारा वो क्वेश्चन अब तक हल नहीं हुआ, सोल्व नहीं हुआ। अब उस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है, उस प्रश्न का अब हल करना है। वो इस तरह होगा, परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। ओए होए, कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए, तो हर ना करे सहाय। पुण्यात्मा बहुत ध्यान से विचार करो, परमेश्वर ने कितनी प्यारी वाणी बताई है। लेकिन ये जो कबीर जी की वाणी है ये वेदों से भी जटिल है, गूढ़ है। इन वेदों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन इनको समझना वेदों से भी कठिन है। और ये तो वही समझा सकते हैं, कबीर परमेश्वर ही। तो पुण्यात्मा यहाँ क्या बताया है, कबीर हरि जय रूठ जा। जब तक आप जी के पुण्य, प्रारब्ध के पुण्य चलते हैं तो वो व्यक्ति, वो बहन भाई अच्छी स्थिति में रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, बढ़िया कोई पोस्ट, अच्छी पोस्ट मिल जाती है, अच्छा परिवार होता है, लायक बच्चे होते हैं। और फिर क्या होता है, जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं और वो सत्य भक्ति कर नहीं रहा, तो फिर उसके ऊपर प्रारब्ध के दुख प्रारंभ होते हैं, और उन दुखों के कारण फिर उसके ऊपर आपत्ति के पहाड़ टूटते हैं। अपनात्मा कोई व्यक्ति दुखी होता है, किसी को बहुत सी हानियां हो रही होती हैं, वो अपने आप कहता है कि भाई मारा राम रूस रहा है, मारा तो भगवान रूस गया, रूठ गया, लड़के की मृत्यु होगी, भैंस मर गई, ऐसे फलाना नुकसान हो गया, कहने लगे मारा तो राम रूस रहा है, मारा भगवान रुष्ट हो गया। और जिनके सुख हैं उनके बारे में आम आदमी ने का आग्रह, भाई इनके ऊपर तो परमात्मा की न्यारी रजा है, घना राजी हो रहा, परमात्मा घना प्रसन्न है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जब तक आपके पुण्य है तो आप समझते हो कि राम राजी है, प्रसन्न है। और जब आपके पाप प्रारंभ होते हैं, आपके ऊपर आपत्तियां आती हैं, तो अपने आप कहते हैं भाई राम रूठ गया, परमात्मा रुष्ट हो गया।
जैसे आप जी ने एक हैंडपंप से और घड़ा भर रखा पानी का, मटका, जग, और वो जल आप प्रयोग कर रहे हो, कहीं दूर जंगल में, खेतों में, या कहीं मजदूरी कर रहे हो, या घर पे दुकान पे जल रखा है, तो जब तक वो घड़े में जल है आप निश्चिंत हैं, गिलास लिया और गट गट पिया और अपने लगे काम। और जब वो पानी समाप्त हो जाएगा, जल समाप्त हो जाएगा उस जग का, घड़े का, तो वो आपका राम रूस गया, आपका जल का घड़ा खाली हो गया। अब जैसे खेतों में काम कर रहे हो और एक मटका पानी का भर लेगी घड़ा, तो खत्म हो गया, तो प्यास लगी जोर की, कहाँ गए? हैंडपंप के पास गए, वो मटका फेर भर लिया और फिर निश्चिंत हुए। अब ये समझिए कि नलका तो है गुरुजी और जल है भगवान। अब जैसे एक मटके में जल रखा है और एक तरफ हैंडपंप खड़ा है, इन दोनों में से आप किसको स्वीकार करोगे? आपने कोई नहीं कहे भाई मटका चाहिए कि घड़ा, या अपने हैंडपंप चाहिए। आप बुद्धिमान हो, गणे डिफाइन करने की जरूरत कोई नहीं। अंडरस्टूड है भाई, हम तो नलका दे दो, इसमें तो 1000 घड़े भर ले जाए, और मटका तो शाम तक भी ना काम चलावे 4 आदमियों का, गर्मियों के दिन में। अपने आप महसूस करोगे कि हमने तो हैंडपंप चाहिए। और यदि हैंडपंप खराब कर लिया आपने, उसका मिसयूज करके केयर टेक ना करी उसकी, तो फिर जल कहां से मिलेगा? राम मदद नहीं करेगा। अब परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए? एक तरफ तो भगवान खड़ा है, एक तरफ गुरु जी, एक तरफ मटके में जल है, एक तरफ हैंडपंप है। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंडपंप ना होता तो जल कहां से मिलता? कबीर हरि जय रूठ जा, यानी जल खत्म हो गया मटके का, गुरु की शरण में जावे, हैंडपंप के पास पहुंच जा। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना होत सहाय। यदि आप जी ने गुरु जी से ही आपकी जो है ना प्रेम नहीं रहा, लगाव नहीं रहा, तो फिर परमात्मा साथ नहीं देगा। यानी गुरु रूठ गए। गुरु जी कब रूठते हैं? कि आप मर्यादा का पालन नहीं करते हो, बकवाद करते हो, तो गुरु जी को दुख होता है। जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। तो इस प्रकार कबीर जी कहते हैं गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना होवे, जाको काल घसीट ही राख सके ना कोई। गुरु के दिल से उतरे उसका नाम खंडित हो जाता है और फिर उसको काल घसीट कर ले जाता है, उसका कोई रक्षक नहीं होता। सतगुरु के दरबार में, अब परमात्मा ने सारे पॉइंट बता दिए। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात पर मारा टूट ना जावे ने। कि हमारा किसी बात पर परमात्मा के हम दिल से ना उतर जा, हमारा प्रेम खत्म ना हो जा, ऐसा कोई कार्य क्रिया कर्म ना बन जा हम ते। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति नो सफल होएगी। आप जी को गुरु जी की आवश्यकता बाहर गुफा तक और सतलोक पहुंचने तक आवश्यकता होगी। कोई न सोचा नाम ले लिया घराए भक्ति कर लेंगे,
ये ड्रामाबाजी तो पहले हम करे न करते, 6 महीना में एक बजा करते, श्याम जी का गेर का पाइया चौड़ नौकर का जाया करते, वह भक्ति थी। अब कुछ करना है, कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, उससा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आप। जो क्रियाएं हम करते थे पहले, वो तो 100 रुपये की प्रसाद बांट दिया है कि, तो और व्रत रख लिया मंगलवार का या शुक्रवार का, और कहीं और जितनी भी आन उपासना हम करते थे, कुत्तों को टूक डाल दिया, चिड़िया को टूक डाल दिया किता, और छोटा मोटा धर्म पुण्य कर दिया। कहते हैं तो ओस चाट रहे थे, ओस के चाटन ते प्यास नहीं बुझाए। प्यास तो बुझेगी, 2-3 गिलास ही प्यास लग रही हो, 2-3 गिलास गट गट पीवे, और जब प्यास बुझेगी। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैन आब। अब आप जो है ना गिलास के गिलास पीने लग रहे हो। यहाँ पर परमात्मा की कोई जोत बोलता है हवन के लिए, और कोई पाठ करवाता है, कोई वैसे गुप्त दान करते हैं और सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं। बहन बेटियां रोटी बनाती हैं, बर्तन साफ करते हैं, कोई मैट बिछा रहा है, कोई किसी तरह की सेवा कर रहे हैं भगवान के बच्चों की। तो ये अब आप गिलास के गिलास पी रहे हो, और इससे आत्मा की युगों युगों की प्यास समाप्त होगी, तृप्ति होगी। तो आज जो प्रसंग है वो गुरु जी के लिए है। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। अब परमात्मा ने गुरुदेव के विषय में कितनी प्यारी वाणी बताई है। आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से आपकी अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा, उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए। इसलिए ये थर्मामीटर है। क्या बताते हैं? दंडवत गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तिन्नमो जो आगे हुए। अपने आत्मा कितनी प्यारी वाणी है परमात्मा की, इसको बहुत ध्यान से हमने विचार करना होगा इस पे। गुरु को कीजय दंडवतम, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को न्यू गुरु कर ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानियो, रहिए शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाते यम द्वार। यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उन तक कभू ना छूटता, फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता